नमस्कार। समाधान में आपका स्वागत है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कहते हैं। पर क्या कभी आपको पता है कि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, या हमारे रीति रिवाज में ये नमस्ते ही क्यों एक वे ऑफ ग्रीटिंग है? अगर आप नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए, और हाँ, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। उसके ज़रिए मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो हमारी यंगर जनरेशन है, इसे हमारे रीति रिवाज के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, या इनकी अवेयरनेस उतनी नहीं है हमारे ट्रेडिशंस के प्रति। इन्होंने शायद कभी ये सोचा ही नहीं कि ये जो रिवाज हैं हमारे, या जो ये हमारे हिंदू ट्रेडिशंस हैं, ये हम किस लिए फॉलो करते हैं, या इसके पीछे का रीज़न क्या है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, उन्होंने बड़े सोच समझकर एक एक रिवाज और उसको करने की रीति बनाई है। हर एक रिवाज के पीछे एक रीज़न छुपा हुआ है, और वो रीज़न सिर्फ माइथोलॉजिकल या स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं है, वो साइंटिफिक रीज़न भी है, जो कहीं ना कहीं हमारे वेलबींग में हमारी मदद करता है। हाँ, ये बात अलग है, समय के साथ साथ कुछ लोगों ने इन्हें कुरीति का नाम दे दिया है, या बैकवर्डनेस का नाम दे दिया है, या दकियानूसी विचारधारा का नाम दे दिया है, सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए। और ये भी इसलिए हुआ क्योंकि शायद वो इसके पीछे छुपे हुए साइंटिफिक रीजंस को नहीं जानते। जैसे कि उदाहरण के लिए, आजकल हम जब भी मिलते हैं तो हार्डली कोई नमस्ते बोलता है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आकर या तो हैंडशेक करते हैं, और या गले मिलने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। पर ज़रा सोचिए, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने नमस्ते करने का ट्रेडिशन बनाया था, वो भी कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा ना। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, इसके पीछे कुछ बहुत अच्छे रीज़न्स छुपे हुए हैं, कुछ बहुत अच्छे साइंटिफिक रीज़न्स हैं इसके पीछे। सबसे पहले, जब हम दोनों हाथ जोड़ के किसी को नमस्ते करते हैं तो आप नोटिस करिएगा कि हमारे चेहरे पे एक मधुर सी मुस्कान आ जाती है, हमारा सर अपने आप थोड़ा सा झुक जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो व्यक्तित्व है उसमें एक निखार आता है, एक सौम्यता आती है, और जिसे भी हम ग्रीट कर रहे हैं उसे हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक बहुत वेलकमिंग सा मैसेज मिलता है ना। विश्वास नहीं हो रहा? आप भी चलिए नमस्ते बोल कर देखिए, और देखिए आपके चेहरे पे भी एक मधुर सी मुस्कान नहीं खिल जाएगी, आपका सर हल्का सा नहीं झुकेगा। करके तो देखिए। दूसरा कारण है, जब भी हम नमस्ते करते हैं हम किसी को स्पर्श नहीं कर रहे, किसी को टच नहीं कर रहे। जब भी हम किसी को टच करते हैं तो जो हमारा ऑरा होता है वो उस पर्सन के ऑरा के साथ मिलता है, और हमारी जो कुछ एनर्जीज़ होती हैं वो उस पर्सन को ट्रांसफ़र होती हैं, और उसकी कुछ एनर्जीज़ हम में आती हैं। ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे पेंडेमिक के एग्जाम्पल से। पेंडेमिक के समय आपने देखा था ना कि जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है उससे ये बहुत जल्दी फैलता था। उस समय अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो बड़े बड़े राष्ट्रों के या कंट्रीज़ के जो राजनेता थे, उन्होंने भी अपने कल्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आए थे। वो लोग हैंडशेक या गले मिलने के बदले नमस्ते करना प्रेफर करते थे। तो आई एम श्योर इस पॉइंट पे मुझे ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे कि नमस्ते का कितना महत्व है। अगला पॉइंट बताने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए, और हाँ, वो साथ वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से आपको टाइमली मिलती रहें।
इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो एक थम्स अप या एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्ते करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है और जो साइंटिफिकली प्रूवन पॉइंट भी है वो ये है कि जब भी हम दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं तो देखिए हमारे दोनों जो हाथों की उंगलियां हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, जुड़ती हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं, हमारे उंगलियों के जो पॉइंट्स हैं ये भी आपस में मिलते हैं। और जब हम किसी को झुक के नमस्ते करते हैं तो हम हल्का सा प्रेशर इन सब पॉइंट्स पर भी लगाते हैं। तो ये जो उंगलियों के हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये प्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स के, जैसे कि हमारी आइज़, ईयर्स और हमारा दिमाग। ये जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये सब जो नर्व्स के थ्रू यहाँ पे हमारे सिग्नल भेजते हैं। तो जब भी हम दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं तो हल्का सा प्रेशर हमारे उंगलियों के जॉइंट उस पे पॉइंट्स पे लगता है, जिसके कारण हमारे जो ये ऑर्गन्स हैं ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं, आइज़, ईयर्स और दिमाग। तो जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो जो हमारे सामने हैं, जिसे हम ग्रीट कर रहे हैं, वो इंसान हमें ज़्यादा देर याद रखने में ये सारे पॉइंट्स जब एक्टिवेट होते हैं तो हमें उसमें बहुत मदद मिलती है, यानी वी कैन रिमेंबर दैट पर्सन फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो देखें ना आपने कि नमस्ते करने के पीछे कितने सारे वैज्ञानिक कारण हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी से मिलेंगे ना तो उससे हैंडशेक या गले मिलने के बदले उसे नमस्कार करके ग्रीट करिए और इसमें गर्व महसूस करिए। You know, these Indian traditions we should feel proud of. इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप किसी को भी नमस्ते बोलने से हिचकिचाइए मत, बल्कि गर्व महसूस करिए और अपनी भारतीय परंपराओं का सम्मान करिए। इसी सीरीज़ में मेरे और भी वीडियोज़ हैं जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जैसे रीज़न बिहाइंड फास्टिंग, कि हमें व्रत क्यों करना चाहिए या हमें उपवास क्यों करना चाहिए, और थ्रोइंग कॉइन्स इन द रिवर। हम जब भी, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग जब कोई नदी के पुल के ऊपर से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो वो कॉइन डालते हैं। तो ये वीडियो के, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कि आप किन ट्रेडिशंस के बारे में या किस टॉपिक के बारे में मुझसे जानकारी चाहते हैं। मैं वो जानकारी आप तक पहुंचाने में पूरी कोशिश करूँगी। ऐसे ही कुछ और रोचक फैक्ट्स के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।